साल 2025, दिन मंगलवार, डेट 22 महीना अप्रैल, जगह कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहलगाम का बैसरन एरिया, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूम रहे थे। ये पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती को देखने और अपनी यादों में इस ट्रिप की न भूलने वाली यादें इकट्ठा कर अपने परिवार के साथ कीमती पल बिता रहे थे। हर तरफ सुकून, हरे भरे पेड़, ठंडी हवा, मनमोहक नज़ारे कि बस जो देखे वो देखता ही रह जाए। शहरी भागदौड़ से दूर प्रकृति के करीब वहां मौजूद पर्यटकों के लिए अपनों के साथ वो यादगार पल कितने कीमती होंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूं, आप मेरे अब तक के इस जो आपने लाइनें सुनी हैं समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूं। आज इस टॉपिक पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि ये क्या था, कैसे हुआ और इसका असर कितना लंबा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। मैं बात कर रही थी पहलगाम के बैसरन एरिया की, जहां पर अचानक ये खूबसूरत माहौल उस समय मातम में बदल गया जब कुछ आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 27 पर्यटकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। सुकून का पल बिता रहे पर्यटकों पर जैसे आसमान ही टूट गया हो। कुछ अपनी जान बचाने के लिए भागे तो कोई अपनों को मरते हुए देखकर चिल्ला रहा था। इस हमले में किसी पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ गया तो किसी मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। वैसे तो 27 जाने गई, लेकिन इन कीमती जानों में एक ऐसा जोड़ा भी था जिनकी शादी को महज 7 दिन हुए थे और वो शादी के बाद घूमने कश्मीर पहुंचे थे, जबकि वह यूरोप जाने वाले थे। लेकिन वीजा न लगने के कारण उन्होंने अपना ये वक्त कश्मीर बिताने का फैसला किया, यानी उन्होंने कश्मीर जाने का मन बनाया। जन्मों साथ रहने वाले इस जोड़े ने सोचा भी नहीं था कि उनका ये जन्म केवल 7 दिन का ही होगा, यानी कि ये 7 जो है वो सिर्फ उन्हें 7 दिन के लिए मिल पाएगा। अपने पति के पास बेसुध बैठी पत्नी की तस्वीरें हर किसी को अंदर तक झकझोर गई। वहीं एक और मृत व्यक्ति के सीने पर बैठा एक बच्चा भी लोगों की आंखों में आंसू ले आया, क्योंकि ये बच्चा अपने दादा के उठने का इंतजार कर रहा था। इस हमले से वो बेहद डर गया था, लेकिन उसे उसके दादा के उठने का इंतजार था, लेकिन उसके दादा हमेशा के लिए सो गए थे। चश्मदीदों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक वो मंजर दिल दहला देने वाला था। इस आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे जिस स्वर्ग को देखने इतनी दूर से आए हैं, वही स्वर्ग सी धरती उनकी कब्रगाह बन जाएगी। इस घटना के बाद तेजी से कई दर्दनाक वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। जिसने उन तस्वीरों को देखा वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। यह हमला इतना खौफनाक था कि इसने पूरे देश में खलबली मचा दी। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए। प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस भारत लौट आए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित तमाम नेताओं ने जहां इस मामले की घोर निंदा की, तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों में भी भारी रोष देखने को मिला। इस गुस्से का उबाल आज जम्मू बंद के रूप में साफ तौर पर दिखा। इस हमले के बाद हर देशवासी का खून खोल उठा। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से शांत कश्मीर घाटी में अचानक हुए इस आतंकी हमले ने कश्मीर को फिर पीछे धकेलने में एक बड़ी अहम भूमिका निभा दी है। जबकि इस हमले के परिणाम घाटी के लिए ठीक वैसे ही होंगे जैसे परमाणु बम गिरने के बाद उसका असर दशकों तक खत्म नहीं होता है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। अगर हम कहें कि इसका असर आतंकी हमले के कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है, क्योंकि इस घटना की खबर फैलते ही घाटी में मौजूद तमाम पर्यटकों ने वापसी का मन बना लिया, जिसका नजारा श्रीनगर एयरपोर्ट पर साफ दिखा। तो वहीं जिन पर्यटकों ने कश्मीर के लिए बुकिंग्स करवा रखी थी, उन्होंने फौरन अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा दी, यानी 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने न केवल क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा किया, बल्कि घाटी में चल रहे व्यापार और विकास कार्यों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। इस हमले के बाद पर्यटन उद्योग, स्थानीय कारोबार, विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगी तो घाटी की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। पर्यटन उद्योग की बात करें तो पूरे कश्मीर में हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। आतंकवादी हमलों के बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में भारी मायूसी भी देखी जा रही है। कई होटलों और गाइड सेवाओं को बुकिंग कैंसिल होने की शिकायतें मिली हैं, खबरें मिली हैं। गर्मियों में अमरनाथ यात्रा के दौरान जो भीड़ पहलगाम की ओर जाती है, उस पर भी असर पड़ सकता है। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक अब 2 बार सोचने लगे हैं। कई स्कूल टूर, फैमिली ट्रिप और हनीमून पैकेज भी रद्द हो चुके हैं। इससे सीधा नुकसान टैक्सी यूनियंस, रेस्टोरेंट मालिकों और हस्तशिल्प बेचने वालों को हो रहा है। वहीं अगर स्थानीय कारोबार की बात करें तो घाटी में छोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक हर कोई इस अस्थिरता से प्रभावित होगा। व्यापारी वर्ग का कहना है कि पहले ही घाटी में मंदी और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आर्थिक गतिविधियां धीमी थी और अब ऐसी स्थिति को और बिगाड़ते हैं। ग्राहक बाजारों से दूर हो रहे हैं और निवेशकों का विश्वास भी डगमगाने लगा है। इस हमले के बाद से विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ने की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि सरकारी स्तर पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क निर्माण, जलापूर्ति योजनाएं और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे हमलों की वजह से प्रभावित होते हैं। ठेकेदारों और कर्मचारियों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, जिससे कार्यों में देरी हो सकती है। इसके अलावा बाहरी कंपनियों का घाटी में निवेश करने का जो रुझान है, वो भी कमजोर हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कश्मीर जाने वाले हिंदू सैलानियों और कामगारों की संख्या में गिरावट आ सकती है। अगर चश्मदीदों की माने तो उनका यही कहना था कि आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, यानी टारगेट किलिंग की गई है। पहले उनका धर्म पूछा गया, फिर उन्हें मारा गया। यानी आतंकियों का मैसेज साफ है कि वो कश्मीर में हिंदुओं को नहीं देखना चाहते, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। पहलगाम हमले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ सब कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी हमले की निंदा करते हुए शांति और विकास की जरूरत पर जोर दिया है। लेकिन जब तक सुरक्षा हालात स्थिर नहीं होते, तब तक विकास और कारोबारी गतिविधियों को गति मिलना मुश्किल दिख रहा है। अनेक पंचायतों, व्यापार मंडलों और युवाओं ने आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर सरकार जल्द सख्त कदम नहीं उठाती तो घाटी में फिर से भय का माहौल बनने लगेगा, जिससे वर्षों की मेहनत से लौटी सामान्य स्थिति फिर खतरे में पड़ जाएगी। बात करें अगर हमला करने वाले कौन थे, किस आतंकी संगठन से कनेक्शन था, तो बीते कुछ साल में जम्मू कश्मीर में होने वाले सभी छोटे बड़े हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर या द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ही ली है। जम्मू कश्मीर में करीब 20 साल 3 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। साल 2019 के बाद इन आतंकी गुटों ने प्रॉक्सी नाम रखने शुरू किए थे। जानकारों की माने तो यह हमला एक तीर से कई निशाने साधने सा लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस हमले ने देश भर के साथ साथ इंटरनेशनल मंच पर कश्मीर की शांति बहाली के दावों को झूठा करार दिया है। इस हमले के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने, कश्मीर में नेका सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने, काम, कारोबार और विकास की रफ्तार को धीमा करने जैसे कई तीर चला दिए हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस हमले का क्या जवाब देती है और ऐसे हालातों से कैसे निपटेगी। फिलहाल आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।